भर में आज खुशी, भाईचारे और आस्था का पर्व ईद उल फितर बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। एक महीने के रोजे के बाद लोग मस्जिद और ईदगाहों में नमाज अदा कर रहे हैं, एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दे रहे हैं और देश की अमन चैन की दुआएं मांग रहे हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद से लेकर छोटे कस्बों तक हर जगह ईद की खुशियों का अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश भर में आज खुशी और भाईचारे का पर्व ईद उल फितर बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। एक महीने के रोजों के बाद इस दिन लोग मस्जिदों में नमाज अदा करते हैं, गले मिलते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। मस्जिदों और ईदगाह में पहले ही ईद की नमाज का समय तय किया जा चुका है। ईद के दिन शुरुआत विशेष नमाज से होती है, जिसे ईद की नमाज कहते हैं। वहीं ईद के खास मौके पर दिल्ली में जामा मस्जिद के बाहर अनोखी तस्वीरें देखने को मिली, जहां नमाजियों ने दिल्ली पुलिस और आरएएफ को गुलाब के फूल बांटे। पहले ईद के मौके पर जामा मस्जिद से दुआ मांगी गई, एक दूसरे के गले मिलकर बधाइयां दी गई। तो वहीं नमाज खत्म होने के बाद नमाजियों ने सुरक्षा में तैनात पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को फूल गिफ्ट किए। नमाजियों ने बताया कि उन्होंने देश के लिए अमन और चैन की दुआएं मांगी है। जितने भी नमाजी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको, अब नमाज पढ़ के लोग बाहर निकल रहे हैं जामा मस्जिद से, और इसको लेकर क्योंकि अलर्ट भी था, यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स की जो टीमें थी वो यहाँ पर दिखाई दे सकती है। रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को, महिला जवानों को भी फूल दिए गए नमाजियों के द्वारा, और नमाज पढ़कर लोग बाहर निकले हैं। और सबसे अहम चीज़ ये कि हर साल की तरह खुशनुमा माहौल में ये नमाज पढ़ी गई। हाँ, बहुत अच्छा लगा आज हमें लग के। और मैं सबसे पहले आप सबको ईद की मुबारकबाद दूंगा, और साथ में दिल्ली पुलिस का जो योगदान रहा वो बहुत बढ़िया रहा। और देखिए आप खुद देख लिए सराउंडिंग में कि दिल्ली पुलिस ने कितना अच्छा अरेंजमेंट किया। ऐसे अरेंजमेंट अगर होते रहे तो दोनों तरफ के जो आतंकवादी कह लिए उनको बहुत बड़ा झटका मिलता है ऐसे अरेंजमेंट से। आज खुशनुमा माहौल में नमाज पढ़ी गई है, क्या दुआएं करी आपने? नहीं, दुआएं तो यही है कि हमारे मुल्क में शांति बनी रहे और हम सब में भाईचारा बना रहे, और ये सबकी कोशिश होती है। हमारे साथ एक प्यारी सी बच्ची भी है, क्या नाम है आपका? अनम। क्या आपने नमाज आज पढ़ी है? आप होके आ गए? यस। ओके। अच्छा, एक और छोटे भी है हमारे साथ, वेरी गुड। देखिए छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, और ये देखिए फूल दिए जा रहे हैं लोगों के द्वारा। हमने दिल्ली पुलिस और प्रशासन का शुक्रिया करने का ये तरीका निकाला है कि हमने यहाँ मौजूद जितने भी लोग ड्यूटी पर आए उनका शुक्रिया अदा किया। और मैं समझता हूँ इससे बेहतर हमारा कोई तरीका था नहीं। और इस बार हमने यही दुआ की है कि हमारे मुल्क में पुरसुकून माहौल रहे, सब लोग तरक्की करें, हमारा देश तरक्की करे, और जिस तरीके से हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है इसी तरह तरक्की करता रहे। लोग यहाँ पर खुश हैं कि पुलिस के अरेंजमेंट सबसे ज़्यादा बेहतर है, और सबसे अहम चीज़ ये कि जामा मस्जिद में खुशनुमा माहौल में इस वक्त सभी नमाजी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। वहीं देश भर में उत्साह भरे माहौल के बीच सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रमजान के महीने में रखे गए रोजों के बाद ये त्योहार लोगों के लिए खुशी और राहत का संदेश लेकर आता है। ये हमें जरूरतमंदों की मदद करने और समाज में समानता बनाए रखने की सीख देता है। न्यूज़ 18 JKLH ब्यूरो रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में भी ईद उल फितर का त्यौहार बड़े ही उत्साह और भाईचारे के साथ मनाया गया है। मस्जिदों और ईदगाहों में सुबह से ही लोग नमाज अदा करने के लिए पहुंचे। परिवार और बच्चे उत्सव का हिस्सा बने और बाजारों में त्यौहार की रौनक देखने को मिली। लेकिन क्या रही घाटी में सुरक्षा की तैयारी, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में भी ईद उल फितर का त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मेंदर में भी ईद की सुबह इलाके के अलग अलग हिस्सों में मस्जिदों और ईदगाहों में बड़ी संख्या में लोग विशेष नमाज अदा करने के लिए जमा हुए। लोगों ने एक दूसरे का गर्मजोशी से अभिवादन किया और ईद की शुभकामनाएं दी, जिससे खुशी और उल्लास का माहौल बन गया। बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर त्योहार की रौनक देखने को मिली, जहां परिवार और बच्चे समारोह में शामिल हुए। ईद उल फितर में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तमाम नमाजियों ने सलात व सलाम के नजराने पेश करके
नमाज ईद अदा करके दुआएं की हैं कि तमाम मरहूमीन की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। बीमारों के लिए दुआएं हुई, परेशान लोगों के लिए दुआएं हुई और उम्मत मुसलमान के लिए दुआएं हुई और ख़ास करके अपने वतन मुल्क हिंदुस्तान के अमन और सलामती के लिए दुआएं हुई। वहीं रियासी जिले में जामिया मस्जिद में सुबह बड़ी संख्या में नमाजियों ने एक साथ ईद उल फितर की नमाज अदा की। नमाज के लिए मस्जिद परिसर में सुबह से ही लोगों का आना शुरू हो गया, जहां हर उम्र के लोग, बुजुर्ग, युवा और बच्चे नए कपड़े में ईद की खुशियां मनाने पहुंचे। हम अहबाब को बखूबी मालूम है कि आज का दिन ईद उल फितर का दिन था। जैसे कि हमने पूरे रमज़ान में रोज़े रखे। जब कोई इंसान मेहनत करता है तो मेहनत करने के बाद अपने रिजल्ट का इंतज़ार करता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वही रिजल्ट था। उसी की खुशी मना रहे हैं हम कि हमने पूरे रमज़ान के महीने में रोज़े रखे और अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर एहसान अजीम किया और आज का ये दिन हमें नसीब फरमाया। जैसे कि जहाँ जहाँ भी आलम इस्लाम में आज ईदें मनाई जा रही हैं, तमाम अहबाब को बखूबी ये चीज़ मालूम है और इसी तरह ये खुशियाँ हम साल में जो है मनाते रहते हैं। ईद उल फितर के मौके पर त्राल की अलग अलग मस्जिदों और ईदगाहों में ईद की नमाज पढ़ी गई। सबसे बड़ा प्रोग्राम खानका फैज पना त्राल में हुआ, जिसमें हजारों तौहीद बच्चों ने ईद की नमाज पढ़ी। वहीं विद्वानों ने ईद उल फितर की फजीलत पर रोशनी डाली। इस मौके पर इस्लामी दुनिया, देश और कौम की तरक्की और खुशहाली के साथ साथ पूरी इंसानियत के लिए भी खास दुआएं की गई। साथ ही मुस्लिम उम्मा की एकता और मेल जोल पर जोर दिया गया। आपको मालूम है कि खानका फैज़ पना इस वक्त त्राल में सबसे बड़ा दिन का मरकज़ है और यहाँ लोग जोश व खरोश से आते हैं और जिससे सबसे बड़ी तकरीर जो मुझे लगता है लोग आए हैं वो खानका फैज़ पना त्राल में आए, क्योंकि मौसमी हालात ख़राब थी और यहाँ हमारे मुईर वाइज मौलाना नज़ीर अहमद साहब थे जिन्होंने यहाँ वाज़ तकलीक और नमाज भी अदा की। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ नमाज 8:30 बजे थी और ईदगाह भी हमारे नमाज 8:30 मुकर्रर की गई थी। आप देख सकते लोग जोश व खरोश के साथ यहाँ आए और नमाज अदा ईद नमाज फितर अदा की। आईजीपी कश्मीर विधि कुमार बिरदी ने भरोसा दिलाया कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरी घाटी में खासकर कश्मीर जोन के 8 जिलों में ईद की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। ईद के मौके पे जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरे कश्मीर जोन के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ जहाँ ईद की नमाज मुकर्रर है वहाँ पे अपने प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट रखे हैं ताकि लोगों को वहाँ ईद की नमाज पढ़ने में और वहाँ से वापस घर जाने में आसाइश रहे, ताकि ट्रैफिक मैनेजमेंट भी पे भी खास ख्याल रखा है, क्योंकि बहुत से लोग, काफ़ी संख्या में लोग बाहर निकलते हैं और घर से निकलते हुए काफ़ी ट्रैफिक जम्बलिंग होती है। तो इसके लिए भी हर एक पुलिस स्टेशन को हिदायत है कि ट्रैफिक पुलिस के साथ शाना बशाना होकर ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी उनकी हेल्प करें। इस खास दिन पर जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लोगों को एकता, भाईचारे और खुशहाली का पैगाम दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईद का त्योहार रमजान के दौरान किए गए रोजे, इबादत और आत्म अनुशासन के बाद खुशी और शुक्राने का दिन होता है। ये पर्व लोगों को एक दूसरे के करीब लाता है और भाईचारे को मजबूत करता है। पूरे जम्मू कश्मीर में ईद की नमाज अदा की गई है। वहाँ अफसोस की बात यह है कि एक बार फिर श्रीनगर के उस ऐतिहासिक और मुकामी जामा मस्जिद में ईद की नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई, जो कि मुझे लगता है एक तो अफसोस की बात है और दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं हमारे इंतज़ामिया को जो सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी रखते हैं, कहीं ना कहीं उनके कहने और करने में फ़र्क रहता है। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी लोगों को दिल से बधाई दी। उन्होंने कहा कि ईद सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि त्याग, साझा करने और इंसानियत की सेवा का प्रतीक है। उन्होंने लोगों से अपील की कि इस मौके पर गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आएं और समाज में खुशियां बांटें। उन्होंने कामना की कि ये ईद सभी के जीवन में शांति, समृद्धि और खुशियां लेकर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKLH। और यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।